हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम जो बात करने वाले हैं, इसमें हम सीआई से रिलेटेड बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो शायद ही है आपने यूट्यूब पर कहीं देखे होंगे। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका आपको बताने वाले हैं, और जो कि आपका सीआई और एसआई के डिफरेंस पर आधारित होगा। आपको कई तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको 4 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर भी निकालने वाले हैं इसमें, और आपको इस तरीके का पैटर्न बताएंगे कि आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा है, किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, वह धन ज्ञात करें। देखिएगा, इसके हम आपको दो तरीके बताते हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो लगा लेना। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले पहला टाइप बताते हैं, पहला तरीका। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो अंतर दिया जाएगा, अंतर लिखना है ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपसे धन अगर पूछा है, धन का मतलब मूलधन आपसे पूछा है, तो 2 बार ऊपर 100 का गुणा कर देना, 2 बार ऊपर 100 का गुणा कर देना। और रेट आपका 8% है, तो 2 बार आपको 8 से भाग कर देना है गुणा में। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप 8 से 8 एकम 8, 8 से 8 छंग 48 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8 होगा, 4 से 25 चौके 100 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से यहाँ पर 25 चौके 100 होना था ना, तो ये 5 नहीं 25 होगा यहाँ पर। ठीक है, 25 चौके 100 होगा, और 2 एकम 2, 2 तिया 6 होगा। अब 25 का 3 में करेंगे गुणा, तो ये बनेगा 75, और साथ ही साथ ये डबल जीरो साथ में आएगा 100 वाले का, तो ये बनेगा 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और भी कई सारे तरीके आते हैं, लेकिन आपको उनसे नहीं लगाना है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, तो आपको एक तो ये तरीका आपको बेस्ट हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले अंतर देखना है, 48 मिल लिखेगा मिलेगा। ठीक है, अब धन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो हमें 2 बार 100 से गुणा कर देना है, और 8 जो रेट परसेंट होगी उसे 2 बार हमें गुणा करके नीचे भाग कर देना है। बस इसका जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बन रहा है, 7500। 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ठीक है, तो ये तो आपका एक तरीका है, तो ये भी ज़्यादा समय नहीं लेगा। लेकिन हम आपको एक और यूनिक चीज़ बताने वाले हैं, जिससे आपका क्या है, ये तो सिर्फ क्या है, ये सिर्फ 2 वर्ष पर काम करेगा। ये वाला जो ट्रिक है वो सिर्फ 2 वर्ष पर काम करेगा। लेकिन जो अगला नेक्स्ट ट्रिक है, वो आपका 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, कितने भी वर्ष हो, तो उस पर सभी पर काम करेगा वो। तो सबसे पहले उस ट्रिक को जानने से पहले आपको एक पैटर्न समझना होगा। अगर आपका 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का जो आपको अनुपात लेना है, वो 2:1 लेना है। समझ गए। अगर आपका क्वेश्चन 3 वर्ष का है, तो आपको 3 वर्ष के लिए आपको 3 लिखना है, और इन दोनों को जोड़कर 3 लिख देना है, और लास्ट में 1 लिख देना है। अगर आपका 4 वर्ष का क्वेश्चन है, तो आपको 4 लिखना है, फिर आपका 3 और 3 जोड़कर 6 लिख देना है, 3 और 1 जोड़कर 4 लिख देना है, लास्ट में 1 लिख देना है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमारा जो पैटर्न रहेगा, 2 वर्ष का 2:1, तीसरे का 3:3:1, चौथे का 4:6:4:1। अगर आप 5 वर्ष का बनाएंगे, तो इसी पैटर्न से आगे आएगा। तो सबसे पहले जैसे हम 5 वर्ष का आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं, 5 वर्ष में सबसे पहले 5 आएगा, फिर आपको इन 6 और 4 को जोड़ेंगे, तो 6×4=10 आ जाएगा। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे, फिर 10 आएगा, फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे, 5 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। यानी कि जिस वर्ष से शुरू होगा वो आएगा पहले, और लास्ट में 1 आना ही आना है। बाकी ये तीनों चीज़ें हमारे अनुपात में बनती जाएंगी। तो अभी हम क्या है, 4 वर्ष तक आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 वर्ष का 2:1 रहेगा अनुपात, 3 वर्ष का 3:3:1 रहेगा अनुपात, 4 वर्ष का 4:6:4:1 रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, आपको नोट कर लेना है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ आपको क्या है, नोट कर लेना है। 2:1, 3:3:1 और 4:6:4:1। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक मेथड तो इस क्वेश्चन का कर लिया था। तो दूसरा मेथड आप कैसे करेंगे, आपको ऐसे समझना है। सबसे पहले जो रेट दिया है 8%, तो 8% को क्या है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8% की फ्रैक्शन क्या होगी, जैसे हम चेंज करें तो 8/100 लिखेंगे हम इसे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये बना 2/25। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा आपको। अब समय लिखा है 2 वर्ष। देखो, ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए नहीं है, ये आपका 2, 3, 4, 5 जितना भी वर्ष होगा उसी सभी में ये काम करेगा। बस ये 2 वर्ष के लिए हमने जो पहला टाइप बताया है, पहला तरीका बताया है, पहली ट्रिक जो बताई है, उसी से काम करना।
लेकिन ये आपको 2, 3, 4, 5 का कैसे निकालते हैं, इस वजह से हम सबसे पहले 2 वाले का क्वेश्चन लेंगे, फिर 3 वाले का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 8% का फ्रैक्शन हम करेंगे तो ये 2/25 आएगा। तो इस 25 का जितना समय दिया जाएगा, 2 वर्ष है तो ये वर्ग लेंगे। 25 का वर्ग कितना होगा, 25 का हमें क्या करना है, 25 का वर्ग कर देना है। 25 का जो वर्ग होगा आपको क्या समझ लेना, ये 25 का वर्ग जो होगा वो 625। 625 क्या होगा, हमारा मूलधन होगा। आप ऐसे समझ लें, यहाँ पर ये जो पी होगा वो आपका कितना होगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान है। अब इस वाले पर आपको क्या करना है, 625 का 2/5 निकालना है। तो इसका 2/5 निकालें आप, तो 2/5 तो आप निकालना जानते होंगे। इसका अगर आप 2/5 निकालेंगे तो 2/5 क्यों, 2/25 निकालेंगे ना, 2/25। तो 25 से 25 कट जाएगा, ये 25 बार 25 दूना 50, यहाँ पर कितना 50 आ जाएगा। फिर एक बार और जितना वर्ष होगा उतनी बार निकालना है। इस पर फिर आपका 2/25 निकालेंगे आप, तो 25 दूना 50, 2 दूना 4। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहली कंडीशन कि आपको यहाँ से ब्रेक करना है। ठीक है, ये जो रहेगा आपका मूलधन रहेगा, यहाँ वाला कॉलम, दूसरा वाला कॉलम ये आपका एस आई डिनोट करेगा, एस आई को, और लास्ट वाला जो कॉलम है वो आपका सी आई माइनस एस आई को डिनोट करेगा। ठीक है, अब देखिए हमें अनुपात 2 वर्ष था क्वेश्चन, 2 वर्ष का अनुपात क्या था, यहाँ पर 2 अनुपात था, यहाँ पर 1 अनुपात, क्योंकि 2 वर्ष का जो एस आई का अनुपात है वो 2 अनुपात, मतलब 2 अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 अनुपात 1 था इनका अनुपात का, तो 2 अनुपात 1 में लिख लिया। यानी कि 50 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 100 बनेगा, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 4 बनेगा। तो आपसे देखो 100 आपका एस आई है, तो एस आई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। 4 आपका सी आई एस आई का अंतर है, तो आपका सी आई एस आई का अंतर कितना था, 48 था। तो 48 बटा क्या करना था, हमें 4 करना था। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, धन ज्ञात करना है। तो धन तो आपने 625 माना है, यहाँ भी देखो हर जगह, तो गुणा में 625 करना था। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना था, आंसर हो जाएगा। 4 से करेंगे 12 चौके 48, अब 12 का 625 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7500। 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखो ये तो आपको क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाते हैं इसी तरीके को। सबसे पहले क्या करना है आपको, 8% जो फ्रैक्शन होगी इसकी फ्रैक्शन अपने मन में सोच लेना, ये होगा 2/25। ठीक है, अब 25 का समय कितना दिया है, समय है आपका 2 वर्ष, तो 25 का समय के लिए 25 का वर्ग 625 जो होगा वो आपका होगा मूलधन। ठीक है, ये आपका जो हो गया मूलधन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्या समझना है, ये आपका जो है, आपका ये क्या है, आपका मूलधन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब डायरेक्ट ही आप ऐसे समझें कि अगर आपको यहाँ से सीधा इसका 2/25 करने को मिल जाए, क्योंकि जो आपका फ्रैक्शन है वही चीज़ किया जाएगा। 625 का अगर 2/25 करेंगे तो ये आपका बनेगा 50। ये तो निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तो आसानी से निकालते होंगे। और 50 का भी फिर 2/5 करेंगे तो ये बनेगा 4। और आपका जो अनुपात था 2 वर्ष के लिए, आपका 2 वर्ष के लिए हमारा अनुपात है 2:1, यानी कि इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1। तो ये वाला जो बनेगा आपका 50 दूना 100 बनेगा। ये वाला जो बनेगा आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 था ना, ये हमने क्या बना दिया, 1 था यहाँ पर। तो हमने देखा, एक चीज़ याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो आप ऐसे समझ लें कि हमें इस वाले से कोई लेना देना नहीं है। देखो अब हम क्या करें, आप ऐसे समझ लें कि इसमें तो क्या है, ये जो होगा गुणा, इसे 50 का डबल कितना 100 होगा, लेकिन ये तो हमारा एस आई बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, तो इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है। लेकिन ये 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4, तो ये आपका क्या होता है, सी आई माइनस एस आई। ठीक है ना, तो इसके बारे में बोला गया है। तो ये चीज़ तो क्वेश्चन में खुद बोला गया था कि 4 जो 48 है ना, हमारा सी आई एस आई का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर कितना है, 4 है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है। और हमसे पूछा किसका है, मूलधन का, तो मूलधन आपका 625 माना था हमने, तो ये 625 का गुणा, तो 4 का 1 बार, 4 से 12 चौके 48, और 12 का 625 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7500। देखो अभी हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, आपका 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, हम हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से लगा सकते हैं। बस चलिए देखेंगे। तो आपने एक तरीका तो देख ही लिया है, आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो धन कितना होगा, मूलधन पूछा है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएं, परसेंटेज की जो फ्रैक्शन होगी वो आपका क्या हो जाएगी, 10% का जो फ्रैक्शन होता है आपको पता होगा, 10% जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है आपका 1/10। ठीक है,
1/10 का मतलब है पावर कितना है आपका वर्ष में, वर्ष कितना है 3 वर्ष का, तो इसका पावर 3 करेंगे तो 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000। ठीक है, तो 1000 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूलधन होगा। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, 3 बार करना पड़ेगा। एक बार हम पहले करेंगे, अगर 1000 का 1/, देखो जो भी फ्रैक्शन बनेगा वही चीज़ किया जाएगा मूलधन का। तो 1000 का 1/10 करेंगे, हमारा 100 बनेगा। फिर आप 100 का भी 1/10 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 10 बनेगा। 2 बार कर दिया। फिर एक बार और करेंगे तो हमारा 1/10 का 1 बनेगा। तो हमने क्या बोला था आपका, इस तरीके से क्या बोला था कि आपको क्या चीज़ याद रखना है, हमारा जो चीज़ पहला है वो आपका SI होता है, पहला जो है वो आपका SI होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका 3 वर्ष के लिए अनुपात क्या था, 3 3 1, यही था ना। तो अगर हम पहले तो क्वेश्चन में देखेंगे SI के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, क्योंकि हमारा ये वाला जो कॉलम है ये हमारा SI का है। तो अगर हमारा SI के बारे में कुछ बोला नहीं गया है तो हम इस वाले कॉलम को काउंट ही नहीं करेंगे। बाकी का जो इसके बाद जो कॉलम होते हैं वो हमारे CI माइनस SI के बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का 10 में गुणा कर लेंगे तो 30 बनेगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो ये जो है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पर जो है हमारा कितना बन रहा है, 30 और 1 31। तो 31 ये चीज़ क्या है हमारी, ये हमारा CI माइनस SI। ठीक है, ये हमारा अंतर है 3 वर्ष का। तो हमने देखा क्वेश्चन में अंतर हमें 62 रुपये दिया जा रहा है। तो हमने देखा 62 रुपये जो वैल्यू है वो हमारा 31 का मान दिया हुआ है। हमसे पूछा किसका है, मूलधन। मूलधन हमने कितना 1000 माना था, तो 1000 का हमें गुणा करना है बस। 31 का एक बार, 31 का डबल हो जाएगा 62, और 2 का गुणा 1000 में करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2000। तो फाइनली जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2000। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 वर्ष मतलब 3 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही आसान होता है इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना। 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो अब फिर क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट देखेंगे। रेट कितना है 10%। तो आपने देखा 10% जो फ्रैक्शन होती है इसकी 1/10 होती है। अब 1/10 के हिसाब से 3 वर्ष का अगर CI देखा जाएगा तो ये हमारा CI कितना 1000 बनेगा, सॉरी मूलधन कितना बनेगा 1000। ठीक है ना, क्योंकि पावर ही तो किया जाता है। तो ये हमने देखा नीचे वाला जो है 10 आया, 10 का पावर करेंगे 3 बार तो ये क्या है, 10 का पावर 3 किया 1000, 1000 हमारा मूलधन बन गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले का पहले हमें कितना निकालना है, फ्रैक्शन कितना है 1/10, यानी कि पहले हम 1000 का 1/10 निकालेंगे तो हमारा आएगा 100। इसके बाद हम फिर अगर हम इसमें से 100 का 1/10 निकालेंगे तो आएगा 10, और एक बार हम फिर इसका लास्ट में एक बार 10 निकालेंगे 1/10 तो ये आएगा 1। अब ये हम 3 बार ही क्यों निकाल रहे हैं, 2 बार क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो जितनी बार हमारा समय दिया जाएगा उतनी बार ही हमें निकालना पड़ेगा, बस ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज तो पूछा नहीं है ना, साधारण ब्याज दिया है। तो हम पहले वाला जो होता है इनका अनुपात पहले लिख लें, 3 3 1 का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझें 3 3 1 का अनुपात होता है ना, तो इसका हम ऐसे समझें, आप ऐसे समझ लें इनका अनुपात जो है वो 3 3 1 होता है। ठीक है, तो तीसरे का अनुपात 1 था हमारा, 3 3 1। तो हमसे पहले वाला जो है हमारा SI डिनोट करता है, यानी कि पहला वाला जो होता है वो SI होता है। तो इसको तो हमें बोला नहीं गया है पूछने के लिए, ना हमें ये दिया है, तो इसको तो छोड़ेंगे हम। तो बाकी के 2 कॉलम जो होते हैं वो CI SI का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा आएगा वो देख लेंगे कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का 10 में गुणा करेंगे तो ये 30 बनेगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो ये 31 बनेगा, और 31 जो होता है हमारा क्या था, CI माइनस SI। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब CI SI का जो डिफरेंस है हमारा 31 है। हमें क्वेश्चन में दिया था मूलधन, मूलधन कितना दिया था 4000। ठीक है, और 4000 हमने क्वेश्चन में मूलधन कितना माना 1000। जब मूलधन 1000 माना है और 4000 हमें दिया है तो ये हमारा 1000 का वैल्यू दिया है, तो हमने 1000 से भाग कर दिया। पूछा क्या है CI SI का डिफरेंस, तो CI SI का डिफरेंस कितना है 31 है। तो ये लिखेंगे 31 का गुणा, अब 3 जीरो से हमारा 3 जीरो कैंसिल, अब 4 का गुणा 31 में करेंगे तो ये कितना 124 बनेगा ना, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 124 जो होगा फाइनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसान वे में हम 3 वर्ष का CI SI का डिफरेंस निकाल रहे हैं। और एक चीज़ और, हाँ यहाँ पर अगर आपसे ऐसा बोला जाता क्वेश्चन कि 3 वर्ष का CI इतना है और 3 वर्ष का SI कितना होगा उसी रेट से, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आगे बढ़ें, देखो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, हो सकता है ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है आपका 3 वर्ष पर भी पूछा जाए या 2 वर्ष पर भी पूछा जाए। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज पूछा जाए, या साधारण ब्याज दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए। इस वाली मेथड से हम एक बार में ही लगा सकते हैं। तो पहला काम क्या है हमारा, 12%। 12% की फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारा 4×12 यानी कि 3/25, 3/25 बनेगा। अब 25 की पावर क्या करना है, हमने क्या बोला, जो हमारा मूलधन रहेगा वो वर्ष रहेगा पावर में। तो 25 की पावर 2 लिखेंगे तो ये हमारा 25 की पावर 2 कितना, 625। तो 625 जो होगा हमारा क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमारा मूलधन है। अब हमें क्या करना है, 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो हम इसे 2 वर्ष निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है देखो, अब यहाँ पर 625 का 3/25 करेंगे। देखो आपको ऐसे समझना है, 3/25 करेंगे तो 25 का 625, 25 बार 25 दिया 75, यानी कि पहली बार में क्या आ जाएगा, 75। अब एक बार और करना है क्योंकि 2 वर्ष का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 25 का फिर इसमें 3/25 करेंगे। देखो हमने पिछली बार क्या है लिखा नहीं था, इस बार हमने आपको लिख के दिखा दिया है। अगर 75 का 3/75 करेंगे तो 25 दिया 75, 3 का 3 में 9 बार, यानी कि ये हमारा आएगा 9। अब क्वेश्चन में क्या होता है, ये हमारा पहला रहता है मूलधन, उसके बाद दूसरा रहता है हमारा एसआई, और तीसरा जो रहता है लास्ट हमारा सीआईएसआई का अंतर। अब सीआईएसआई के अंतर के बारे में बोला नहीं है, हमारा ये इसका जो अनुपात होता है 2 वर्ष के लिए वो 2:1 होता है। ठीक है, हमने देखा जो हमारा जो अनुपात होता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वाले का, तो ये 2 और 1 के अनुपात में विभाजित होता है। जैसे 3 वर्ष का क्या होता है, 3-3-1, 2 वर्ष का क्या होता है, 2 और 1। अब हमें करना क्या है, इनमें गुणा करना है। 75 का 2 में गुणा करेंगे तो 150 बनेगा, और 1 का 9 में गुणा करेंगे तो ये 9 बनेगा। अगर हमारा देखो ये पहला वाला क्या है, हमारा एसआई है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, सीआई माइनस एसआई है। अगर आप इन सबको जोड़ दें, अगर इन सबको जोड़ दें तो देखो हमारे पास ये जो है सीआई एसआई का अंतर है। अगर हम अंतर को भी अगर इसमें जोड़ लें तो हमारा टोटल जो होता है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बनता है ना, ये हमारा 150 और 9 जो होगा टोटल हमारा क्या बनेगा, ये हमारा सीआई बनेगा। तो हम कितना लिखें इसको, 159। तो ये जो होगा टोटल कितना होगा, 159 होगा, वो सीआई होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ये सिर्फ 9 जो होता है वो 9 अकेला क्या होता है, सीआई एसआई का अंतर होता है। अगर आप वैसे भी चेक करना चाहें तो सीआई आपने 159 माना है और एसआई आपका 150 है, तो सीआई एसआई का डिफरेंस 9 ही आएगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि सीआई आपका 159 है और एसआई आपका 150 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 1590 रुपये। तो 1590 जो रुपये है वो कितना दिया है, सीआई का मान, तो सीआई हमारा 159 यूनिट है, यानी कि 159 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है हमारा, सिर्फ 150, तो 150 हमें गुणा में लगा देना है। 159 से 159 एक बार जाएगा, एक जीरो साथ में रहेगा, तो 150 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1500। तो 1500 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्ष का सीआई एसआई पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा जाए। हो सकता है इस तरीके से लिखा हो कि रेट दिया हो और 3 वर्ष का सीआई दिया हो, एसआई पूछ लिया जाए, या एसआई दिया हो सीआई पूछ लिया जाए। तो इसी पैटर्न से अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा, ना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। आगे बात करते हैं, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसी बार 3 वर्ष का। किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 126.10 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से और उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन सेम पूछा है, हमने क्या बोला था, हो सकता है आपका 2 वर्ष में पूछा जाए, हो सकता है 3 वर्ष में। तो क्वेश्चन क्या है, आप 3 वर्ष का, तो 5% फ्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या काम करें, 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 होती है। अब 20 की पावर क्या करना है हमें, 3 वर्ष, तो ये बनेगा 20 की पावर 3 को क्या होता है, 20 का 3 बार गुणा, तो 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8000। तो ये 8000 होगा, 20 का 3 बार गुणा, तो ये 8000 क्या बनता है हमारा, मूलधन बनता है। आपने देखा, ठीक है। अब 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो हम इसे 3 वर्ष निकालना पड़ेगा, तो इसके 3 वर्ष निकालेंगे तो पहले क्या है, 1/20 निकालना है, तो 1/20 अगर करेंगे तो 20 चौके 80, यानी कि इसमें हम करेंगे तो ये बनेगा हमारा 400। पहले वर्ष निकाल लिया, फिर एक बार और निकालेंगे तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, तो ये बनेगा 400 का 1/20 करेंगे तो ये बनेगा 20। ये कितना बनेगा हमारा, 20 बनेगा, ठीक है। और एक बार और निकालना है हमें, तो एक बार और निकालेंगे हम, 20 आ गया। और एक बार तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 20 का 1/20 कितना होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि ये हमारा शुरुआत में मूलधन होता है, ठीक है, और ये पहला वाला कॉलम एसआई को डिनोट करता है, बाकी ये दोनों सीआईएसआई के डिफरेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो हमने देखा अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारा जो अनुपात रहता है 3 वर्ष के लिए 3:1, 3:1 रहता है। तो हम इनका अनुपात लिख लें पहले। तो पहले वाली का 3 रहता है, दूसरे वाली का 3 रहता है और तीसरी वाली का 1। तो हमने देखा 400 का 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 1200, ठीक है। और 20 का 3 में गुणा करेंगे तो ये होगा 20 या 60, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। हमने बोला था कि ये पीछे वाले जो डिनोट करते हैं टोटल, ये हमारा 61 जो बनेगा ये होता है हमारा CI, 61 जो होता है CISI का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इधर जो है हमारा 1200, ये हमारा क्या है SI, और SI जो हो गया यहाँ पर CISI का डिफरेंस हो गया CI माइनस SI। और अगर हम सबको टोटल कर दें, अगर ये SI को और CISI के डिफरेंस को, तो ये टोटल जो बनेगा हमारा ये कितना 1260 और 61, तो ये 1261 जो बनेगा हमारा क्या बनेगा CI। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं 1261 में से अगर 1200 घटाएंगे तो 61 ही निकलेगा CISI का डिफरेंस। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, चक्रवृद्धि ब्याज 126.10। तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया था चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 126.10 वैल्यू है। और कितने का वैल्यू दिया था चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान है हमारे पास 1261 है। और गुणा में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है हमारा 1200 यूनिट, तो 1200 का गुणा करना है हमें बस। और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 पॉइंट बाद यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। 1261 से 1261 एक बार में ही कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 120। तो 120 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये हमने 3 वर्ष का भी निकाल लिया। अब ये क्या है हमारा RRB JEE के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कुछ भी हो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या है आपका रेट का, तो आपका रेट क्या दिया है 10%, और 10% की जो फ्रैक्शन है आपका 1/10 है। अब हमें मूलधन क्या मानना पड़ता है, हमने क्या बोला था जो आपका पावर होगा, पावर आपका कितना है वर्ष में दिया होता है, वर्ष आपका 4 है, तो ये 10 की पावर 4 जो करेंगे हमारा मूलधन होगा। तो इसमें हम जो लिखेंगे 10 की पावर 4, तो कितना है 10 की पावर 4 का मतलब है ये हमारा 10,000 हो जाएगा। अब ये 10,000 जो है हमारा मूलधन है, समझ रहे हैं, मूलधन है हमारा। अब इसमें हमें क्या करना है, पहली बार हमें 1/10 निकालना है, तो 1/10 निकालेंगे तो हमारा बनेगा 1000, एक जीरो हट जाएगा। फिर दूसरी बार निकालेंगे 1/10, तो ये हमारा 100 बनेगा। तीसरी बार अगर 1/10 निकालेंगे तो हमारा बनेगा 10, और चौथी बार एक बार 1/10 करेंगे तो बनेगा 1। क्यों, जितने वर्ष होता है उतनी बार हमें निकालना पड़ता है। अब क्या करेंगे हम मूलधन को साइड करेंगे और बाकी का प्रोसेस हम साथ में कर लेंगे। तो हमने क्या बोला यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 4 वर्ष की बात करें तो 4 वर्ष का जो अनुपात होता है वो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, क्या होता है हमारा 4-6-4-1, ये हमारा अनुपात होता है 4-6-4-1 के रूप में। तो पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 1। बस इसमें हमें क्या है, हमसे SI के बारे में बोला नहीं गया है, हमें अंतर के बारे में पूछा है। तो हमें पहला वाला कॉलम जो था हमारा SI का, उस वाले कॉलम से तो हमें बोलना ही नहीं है, यानी कि अगर हम इससे भी नहीं बोलें तो कुछ मतलब नहीं है। बाकी का जो तीनों का जो होगा वो हमारा CISI का डिफरेंस होता है। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज पूछा जाता तो हम कुछ और करते, क्योंकि इसमें ये हमें SI से कुछ पूछा नहीं गया है। तो 100 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 600। 4 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 40, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा CISI का डिफरेंस निकलता है। तो 600 और 40 कितना होगा 640 और 641, यानी कि 641 जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, ये CISI का डिफरेंस। हमने क्या देखा CI माइनस SI, बस ये हमारा इसका डिफरेंस है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, मूलधन राशि दिया है 1000, 1000 हमें राशि दिया हुआ है, और हमारा मूलधन कितना माना था हमने, ये P कितना माना था 10,000, तो 10,000 से हमें भाग करना पड़ेगा। और पूछा क्या है हमसे, CISI का डिफरेंस पूछा है। तो CISI का डिफरेंस हमने कितना माना 641 बना हमारा, तो 641 का हमें गुणा करना है। तो 1 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल। अब 641 में 10 से भाग करना है तो ये बनेगा 64.1। अब 64.1 को हम 64.10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि विकल्प में भी इसी तरीका का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। तो आपने ये 4 वर्ष का भी आंसर अच्छे से कर लिया है, और आप इसी तरीके से 5 वर्ष हो 6 वर्ष हो हर एक क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं।
और अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया था। किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये होगा। तो देखो, हमने जो आपको मेथड बताए हैं, अगर आप उससे लगाकर देखते हैं और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में आंसर करना है। चलिए, तो इसका आप बताएं कमेंट में आंसर, और एक बार बता दीजिए वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।